तो अगर ऐसा हो रहा है तो फिर भी लोग कनाडा की तरफ क्यों रुख करना चाहिए, कि करना चाहिए कि भी नहीं? और उसका इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर जो जाना चाहते हैं कनाडा, उनके ऊपर, और जो ऑलरेडी जा चुके हैं उनके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के ऊपर क्या इफेक्ट हो सकता है? आपके कोई ओपिनियंस हैं तो दीजिए। तो ठीक है, अब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का हमने पहले बात नहीं की तो अब थोड़ी कर लेते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कनाडा में भी 2 या 3 स्ट्रीम्स में आते हैं। ठीक है, एक जो आते हैं जो यूनिवर्सिटीज में जाते हैं। ठीक है, ये रिकग्नाइज्ड, वेरी वेल रिकग्नाइज्ड, ग्लोबली अक्रेडिटेड यूनिवर्सिटीज हैं, जिनके प्रोग्राम्स काफी सालों से चल रहे हैं, जिनके प्रोग्राम स्टेबल हैं, जिनका जो ROI आपके इन्वेस्टमेंट का, जो आप इन यूनिवर्सिटीज के प्रोग्राम्स में आप अगर डिग्री लेते हो तो उनका काफी अच्छा अभी भी है। ठीक है, तो ये एक है। इसमें इनमें जनरली आप बैचलर्स में आ सकते हो, मास्टर्स में आ सकते हो, रिसर्च प्रोग्राम्स में आ सकते हो, MBA में आ सकते हो, तो ये सब है। एक दूसरा सेक्शन है जो कि ज्यादा फोकस्ड ऑन वोकेशनल एजुकेशन है, जिनको हम यहाँ पर कॉलेजेस बोलते हैं, जो आप इक्विवेलेंट पकड़ लो तो अराउंड सॉर्ट ऑफ द कम्युनिटी कॉलेज कॉन्सेप्ट है। तो वहां पर ये है कि उसमें आपको सीट ज्यादा है, बिकॉज द फोकस इज ऑन डूइंग योर क्लासेस, getting your degree, and going and working in the workforce, right? Which to a certain extent the universities also have, but they also then have the research streams which kind of support the other activities. तो ऐसे में एक ये कम्युनिटी कॉलेजेस का है। अब इसमें एक तीसरा एंगल भी है, जो कि एक तीसरे टाइप के कॉलेजेस हैं, जो सिर्फ कॉलेजेस हैं जो पेपर पर एग्जिस्ट करते हैं। वो कॉलेजेस फिजिकली एग्जिस्ट ही नहीं करते। इनसे आपको बचना है। ठीक है, ये जो है ये सबसे ज्यादा डूबियस टाइप वाले कॉलेजेस हैं, डूबियस टाइप वाली यूनिवर्सिटीज हैं, जो आपको सारा कुछ दे देंगी, पेपर वर्क दे देंगी, इमिग्रेशन के लिए जो भी चाहिए वो सब आपको मिल जाएगा, लेकिन आप जब यहाँ आओगे तो आप क्लास नहीं जाओगे, आप उबर चलाओगे, या आप जो है दूसरे टाइप का काम करोगे, और आपके पास सिर्फ पेपर पर ये होगा कि हाँ आप इस कॉलेज में हो और आप यहाँ पर इतने साल रह सकते हो। तो ये वाले से आपको बचना है, और ऐसे बहुत सारे पर क्रैकडाउन हुआ है, लेकिन बहुत सारा क्रैकडाउन अब बचा भी है, क्योंकि ये कॉलेजेस पॉप अप होते रहते हैं यहाँ पर। तो उसके लिए बहुत ज्यादा रेगुलेटरी, जो कि अभी टू अ सर्टेन एक्सटेंट हो रहा है, कि रेगुलेटरी एनवायरनमेंट फॉर दिस टाइप ऑफ डिप्लोमा मिल्स, we call them the diploma mill colleges. Basically, these are diploma mills that are churning out diplomas to students who have no business being in Canada in the first place. And so the federal government has taken some steps, again not enough, but there are certain steps now to curb this type of fraudulent behavior. So अगर आप सपोज इंडिया में हो और आप आना चाह रहे हो, और आप अगर डेस्परेट हो, आपने लोन ले लिया है, या अपनी जमीन बेच दी है, या आपने जस्ट बिकॉज आपको कनाडा जाना है और आप इस टाइप के कॉलेजेस में आ रहे हो, तो ये बहुत ज्यादा अभी तो फिर भी आप आके रह सकते हो, लेकिन फ्यूचर में ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो अब उनकी आंखें खुल चुकी हैं जब से ये, एक तो जो पैंडेमिक के बाद हुआ कि भाई स्टूडेंट पॉपुलेशन बहुत ज्यादा एक्सेप्टेंसेस हो गए और बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स आ गए, और दूसरा इनके पास कैपेसिटी नहीं है टू होस्ट द स्टूडेंट्स, टू होस्ट देम इन क्लासेस, टू डू एनीथिंग एल्स। इसीलिए जो फोकस है इन टाइप ऑफ कॉलेजेस पे वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और इस पे क्रैकडाउन और ज्यादा स्ट्रिक्ट होने वाला है फ्यूचर में। तो अगर आप इस राउट से आ रहे हो तो उसमें बहुत ज्यादा रिस्क है, एंड टू द पॉइंट वेयर अगर आप आ भी गए, या तो आपको डिपोर्ट करेंगे, या फिर आपको जो है वो बोलेंगे कि आपको बैन कर दिया है वापस आने से। तो इसके लिए बेटर नहीं रहेगा कि आप जो वेरी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर उसमें एडमिशन मिलता है तो ही आइए? फॉर एग्जांपल मैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ के नाम जो मेरे माइंड में आ रहे हैं, कंकॉर्डिया यूनिवर्सिटी हो गया, क्वींस यूनिवर्सिटी हो गया, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, साइमन फ्रेजर, मैकगिल हो गया, फिर वेस्ट कोस्ट में आपका हो गया ब्रिटिश कोलंबिया, साइमन फ्रेजर, और भी और कुछ यूनिवर्सिटीज और हैं। हर प्रोविंस में 2 या 4 ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं जो वेल रिकग्नाइज्ड और बहुत स्ट्रांग यूनिवर्सिटीज हैं ग्लोबली, नॉट जस्ट विद इन कनाडा। मेरे चाचा खुद यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो से पढ़े हुए हैं, तो अगर आपको ऐसी यूनिवर्सिटीज में अगर एडमिशन मिलता है तब तो आपको आना चाहिए। लेकिन
आई वुड इवन डेयर से कि कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि जो आप वोकेशनल कॉलेजेस जो कह रहे हैं उस वहाँ पे अपना घर बेच के या ज़मीन बेच के पढ़ के आना, द इवन टू दो स्कूल्स इज़ अ बिग मिस्टेक नाउ। Possibly because the job market is not really conducive to absorbing the students that were actually going to the colleges and getting the education and I mean अगर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को ही तकलीफ हो रही है जॉब लेने में तो कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को तो और तकलीफ होगी क्योंकि वो जो फोकस है उनका वोकेशनल वो सिर्फ उसी बात पे है कि आप इंडस्ट्री ज्वाइन कर सकते हो लेकिन इंडस्ट्री के पास अगर कैपेसिटी नहीं है स्टूडेंट्स को एब्जॉर्ब करने की क्योंकि इकोनॉमी ग्रो ही नहीं हो रही है या बहुत स्लो ग्रो हो रही है तो इसमें हायरिंग हो नहीं रही है तो इसमें आप how will you place your students? I mean that's a key metric. इसीलिए आपको ये रिसर्च करनी बहुत जरूरी है पहले से कि जिस जगह पर आप जा रहे हो या जो भी यूनिवर्सिटी या जो भी कॉलेज में जा रहे हो वहां पर देखो कि उनके की प्लेसमेंट मैट्रिक्स क्या है इस वक्त राइट अभी नहीं तो अभी से 2 साल पहले तक क्या थे लास्ट ईयर क्या थे और इस साल वो क्या प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो ये क्वेश्चंस आपको अपने रिक्रूटर से पूछना बहुत जरूरी है या अगर आप ईमेल इन टच विद बाय ईमेल हैं अपने कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी से तो उनको बोलो कि हमको किसी से रिक्रूटमेंट ऑफिस में बात करनी है जो हमको ये डेटा दे सके बिकॉज ये बहुत क्रूशियल है कि अगर आपको यही नहीं पता है जैसे आपने देखा होगा अभी एक यहाँ पर सिटी है जहां पर किसी ने एडवर्टाइजमेंट निकाला किसी रेस्टोरेंट में वेटिंग एंड मैनेजरियल जॉब इन अ रेस्टोरेंट इन एन इंडियन रेस्टोरेंट in a city in Ontario that was filmed the process was filmed वहां पर बच्चे सुबह कम से कम 500,000 बच्चे खड़े थे लाइन में 3,500 इस जॉब के लिए 3,500 इस जॉब के लिए वेटर बनने के लिए और रेस्टोरेंट का मैनेजर बनने के लिए तो ये किस टाइप का इम्बैलेंस है मतलब ये अगर आपको यहाँ पर डिग्री लेने के बाद ये करना पड़ रहा है तो इसका आपको क्या यूज है what is your return on investment when you do something like this nothing तो इसमें एक छोटा सा इंसिडेंट मुझे याद आया मैं शायद 2016 में मैं टोरंटो गया था वहाँ पे कोई तो अम्यूज़मेंट पार्क है उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा वो जो पार्क जो होता है वहाँ पर वहाँ पे मैंने देखा कनाडा's वंडरलैंड शायद वही था कनाडा's वंडरलैंड शायद वही था तो वहाँ पे क्या हुआ कि मैं तो पूरा दिन मुझे घूमना था वहाँ पर तो मैं पार्क में चला गया घूमने मैंने वहाँ पे देखा 10-12 इंडियन स्टूडेंट्स थे जो कि सब मुझे नहीं पता था कि वो कहाँ से हैं लेकिन मुझे लैंग्वेज सुन के लग गया कि वो पंजाबी बोल रहे हैं तो मैंने उनसे इंग्लिश में बात करना स्टार्ट किया कि तो कौन लोग हो आप लोग क्या पढ़ रहे हो तो उनको मैं आपसे एग्जैजरेट नहीं कर रहा एक सेंटेंस भी ठीक से बोला नहीं जाता इंग्लिश में ठीक है तो फिर मैंने थोड़ा हिंदी में शिफ्ट किया तो वे थोड़ा कंफर्टेबल हो गए वो लोग हाँ तो मैं उस टाइम पे सोच रहा था यार आप जिस कंट्री में रहने के लिए आए हो यहाँ पे जब आपको जॉब चाहिए उसकी लैंग्वेज में आपको से कुछ बोला ही नहीं जा रहा तो आपका फ्यूचर में क्या सक्सेस मिलेगा आपको यहाँ पर और मैं देख रहा हूँ कि कनाडा ऐसे लोगों को भर भर के अंदर भी आने देता है तो और ऊपर से असाइलम सीकर्स जो हैं उनकी तो और भी हालत ख़राब होगी फिर क्योंकि उनको तो सिर्फ दया करके बुला दिया गया है तो ये सब देखकर मुझे कनाडा के लिए डर लग रहा है कि अगर आप हाईली एजुकेटेड नहीं हैं फॉर एग्जांपल अगर आप कोई साइंटिस्ट हैं इफ़ यू आर अ वेरी स्पेशलाइज्ड इंजीनियर इफ़ यू आर प्रोफेसर इफ़ यू आर अ डॉक्टर तब तो फिर भी आपका शायद थोड़ा फ्यूचर ठीक रहेगा लेकिन अब बाकी लोगों के लिए कनाडा जाना मुझे नहीं लगता कि एक अच्छा डिसीजन होगा आपको क्या लगता है कि आप हो सकता है मैं गलत हूँ आपका क्या ओपिनियन है नहीं ये बिल्कुल सही बात है स्टैंडर्ड्स को लोअर कर दिया गया स्टैंडर्ड्स को जो है मीट नहीं किया गया इन टर्म्स ऑफ कि भाई लैंग्वेज स्किल्स आपके पास हैं या नहीं है और अगर हैं भी तो लोग बहुत सारा टाइप के फ्रॉड करके जो IELTS वाला एग्जाम होता है उसको पास करने के लिए बहुत सारे जुगाड़ लगाकर ये सब कर आज तो जाते हैं लेकिन ये सब करने के बाद भी आप यहाँ पर आ गए हो लेकिन आप एज अ फंक्शनिंग मेंबर ऑफ सोसाइटी नहीं कर पा रहे हो तो इसका आपको जॉब में तो तकलीफ होगी आपकी एवरीडे लिविंग में भी तकलीफ होगी बिकॉज आप उन्हीं सॉर्ट ऑफ गेट वाइज एनवायरमेंट्स में रह सकते हो जहां पर आपके लोग और आपकी लैंग्वेज और आपकी टाइप ऑफ लिविंग आपको अवेलेबल है उससे बाहर उस बबल से आप नहीं जा पाओगे
और इससे क्या होता है कि इससे फिर यू आर ओपनिंग योर सेल्फ टू एक्सप्लॉयटेशन बाय द वेरी पीपल दैट आर supposed to be your community, correct? And they know that you have nowhere to go. They know that you have, no job, so they can employ you for lower than minimum wage, cash basis, almost in a indentured sort of situation where your basic rights are actually, under duress. तो इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि आपको लैंग्वेज स्किल्स तो आनी ही चाहिए, लेकिन अगर आपको ये पता है कि आप उस सोसाइटी में फिट नहीं हो रहे हो बिकॉज आपके पास लैंग्वेज की स्किल्स नहीं है या दूसरी स्पेशलाइज स्किल्स नहीं है, तो आपको वहां जाना ही क्यों है? अगर ऐसा है तो जो लोकल कैनेडियंस, आपने कहा कि जो मिनिमम वेज से भी कम पैसा मिलता है और कैश में, विच आई थिंक इज़ इलीगल। अगर बिल्कुल। ऐसा है तो जो कैनेडियन टीनेजर जो होगा, जो कि यहीं पे पला बड़ा है, 15-16 साल का, उसको कुछ पॉकेट मनी चाहिए, तो वो थोड़ा रेस्टोरेंट में कुछ जॉब करना चाहता है या कोई छोटा मोटा इधर उधर का करना चाहता है, जैसे टीनेजर्स हमेशा करते आए हैं। तो वो जब देखता है कि मिनिमम वेज से भी कम वेज में किसी और को जॉब दिया जा रहा है जो कि यहाँ का है भी नहीं, तो इमिग्रेट्स के अगेंस्ट कैनेडियंस के अंदर, जो कि नेटिव कैनेडियंस हैं यहाँ पर, उनके अंदर वो फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा नहीं आएगा फिर? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है ये। और आप देखो जितने भी लो एंड सर्विस जॉब्स हैं वहां पर, यहाँ तो स्टूडेंट्स, यहाँ तो असाइलम सीकर्स, यहाँ तो ये लोग हैं अब। और आपको रेयरली ही दिखेगा कि कोई जो कनेडियन है वो इन जॉब्स में हो, स्पेशली कॉलेज टाउन्स में, स्पेशली लार्जर सिटीज में। तो इस वजह से ये सेंटिमेंट तो बनना, आई मीन आई डोंट ब्लेम देम। अगर ये सेंटिमेंट उनमें आ रहा है तो ये बिल्कुल सही सेंटिमेंट आ रहा है, बिकॉज आपको दिख रहा है कि इलीगली आपकी जो राइट है वो आपसे छीनी जा रही है, राइट? तो इसकी वजह से वो तो होना बिल्कुल ही जायज सी बात है कि उनको लगेगा कि यार हमें तो रिप्लेस किया जा रहा है एक तरह से, कि हम वर्कफोर्स में भी रिप्लेस हो रहे हैं, हम वैसे भी रिप्लेस हो रहे हैं बिकॉज ऑफ ओवर इमिग्रेशन, और अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए इन द फ्यूचर भी कुछ भी नहीं है। तो ये चीजें बहुत डेंजरस हैं सोसाइटी के कोहेशन के लिए, राइट? इट कैन कॉज अ लॉट ऑफ रिफ्ट विद इन सोसाइटी बिकॉज, और ये ऐसा नहीं था, यही मैं कह रहा हूँ। 10 साल पहले, 12 साल पहले जब मैं आया था तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, और बहुत ही बैलेंस्ड वे में चीजें चल रही थी, और अब चीजें बहुत ज्यादा इम्बैलेंस हो चुकी हैं। तो इस वजह से इसका रेपरकशन जो है वो हमको ही झेलना पड़ेगा इन अ वे, अगर आप सोचें तो। बिकॉज जो रिस्पॉन्स है या जो उसका रेपरकशन है वो एज अ एथनिक माइनॉरिटी सॉर्ट ऑफ वो हमारे पर आएगा, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे लोग हमारे जैसे दिख रहे हैं, जो ये परसेप्शन बना दें कि दूसरों की जॉब्स वो ले रहे हैं और इलीगली उनको एम्प्लॉय किया जा रहा है। तो जो लीगली यहाँ पर हैं, जो वेल एस्टैब्लिश्ड हैं, जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, रेपरकशन उन पे आएगा इस बात का, क्योंकि वो बोलते हैं ना कि भाई जो थोड़े से लोग हैं जो वो गलती करते हैं, लेकिन उसका जो भुगतते हैं वो बहुत ज्यादा इनोसेंट लोगों को भुगतना पड़ता है।